वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सीबीएसई 10th बोर्ड के चैप्टर 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो बेटा, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस 49x + 51y = 499, 51x + 49y = 501। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास में आता है तो हमको सबसे पहला काम ये नहीं करना है कि सीधे से क्वेश्चन देखा और अपना यहाँ पे एलिमिनेशन या हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप डायरेक्ट स्टार्ट करोगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा और आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको एक लिमिटेड टाइम में अराउंड 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है बेटा, अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारा पेपर पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास में आते हैं जिनमें आपका फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट आपको देखने पे पता चलता है कि सेकंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट है और फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है। ठीक है बेटा, तो ऐसी इक्वेशन जब भी अपने पास में होंगी उन सभी इक्वेशंस में हम लोग को डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं करना है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। ऐसी सभी इक्वेशंस को हमको सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारी दोनों इक्वेशन है फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को ऐड कर देना है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास में रिजल्ट इस टाइप से आएंगे। हम इनको जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो हम दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कर देंगे और नेक्स्ट टाइम में हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब आप ऐड करोगे तो ये अपने पास में 100x आ जाएगा, सेम एज ये 100y हो जाएगा और इक्वल में बेटा अपने को 1000 मिल जाएगा। तो यहाँ हम ओवरऑल थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, जिससे ये x + y की वैल्यू 10 के इक्वल आ जाएगी और इसे हम थर्ड इक्वेशन मेंशन कर देंगे। ठीक है बेटा, अब सिमिलर वे में जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया है ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में फिर एक रिजल्ट आ जाएगा और ये जो हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे ना बेटा, इनसे हम अपनी नया रिजल्ट ले आएंगे। ठीक है, तो ये अपने पास में हमने इसको इस तरह से लिख दिया, हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया है। तो जल्दी से इनका भी निकाल लेते हैं। तो अब देखो 49x में से 51x हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा -2x + 2y = -2। इसको हम -2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दें तो ये अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा बेटा x - y = 1 और ये इक्वेशन हमारी 4 हो जाएगी। अब इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जिससे आपको इजी लगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर भी अपनी थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमारे y के कोफिशिएंट्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा 2x = 11 और जहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी 11/2। अब x की ये वैल्यू हम इक्वेशन अपनी थर्ड या फोर्थ किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अगर हमने थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया है तो हमारे पास में ये 11/2 + y 10 के इक्वल आ जाएगा और यहाँ से हमको दिख रहा है कि हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व बाय एलिमिनेशन 3x - 5 -7 = 0, 2x + 5y + 1 = 0। तो अब यहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि हमको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, तो हम अपने एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं बेटा कि x या y किसी के भी कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर देते हैं और उसके बाद में अपने सॉल्यूशंस फाइंड कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर अपने पास में दो इक्वेशंस गिवन हैं, तो जो हमारी इक्वेशन 1 है उस इक्वेशन 1 में हमारे पास में x का कोफिशिएंट क्या है बेटा, x का कोफिशिएंट है अपने पास में, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है अपने पास में 3। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है बेटा अपने पास में 2। तो अगर हम x के कोफिशिएंट्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और सेकंड को 3 से। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ये रिजल्ट आएगा 6x - 2y - 14 = 0। सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 6x + 15y + 3 = 0। ठीक है बेटा, अब ये करने के बाद में हमारे पास में इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ मिल जाएंगी। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में नेक्स्ट रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये 6x कैंसिल हो जाएगा, ये आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो -17y - 17 = 0
तो यहाँ से 17 y की वैल्यू हमको मिल जाएगी बेटा -17 और y की वैल्यू आ जाएगी -1। अब y की ये जो वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है -1, इस वैल्यू को हम इक्वेशन अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उससे हमें अपने x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में अपनी y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर ये हमारा फॉर्म आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट, तो ये अपने पास में आ जाएगा 3x + 1 - 7 = 0, तो 3x = हो जाएगा 6 और x की वैल्यू आ जाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना a man travels 300 km partly by train and partly by car. He takes 4 hours if he travels 60 km by train and the rest by car. If he travels 100 km by train and remaining by car, he takes 10 minutes longer. Find the speeds of the train and the car separately. ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अपने को दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहली चीज़ जो फाइंड करनी है वो है अपने पास में स्पीड ऑफ द ट्रेन और सेकंड है अपने पास में स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनके लिए वेरिएबल सपोज कर लेंगे कि स्पीड ऑफ ट्रेन अपनी क्या है, वो है बेटा x km/h और स्पीड ऑफ कार सपोज कर लेंगे वो है हमारी y km/h। ठीक है, अब अपने पास में टोटल डिस्टेंस गिवन है 300 किलोमीटर, तो अपने पास में टोटल जो डिस्टेंस है वो है 300 किलोमीटर। ठीक है, तो अब अपने को करना क्या है, जो इक्वेशंस फॉर्म करनी है उनके लिए ध्यान क्या देना है कि हमको ये दिया हुआ है कि फर्स्ट कंडीशन में उसने 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर किया और रेस्ट बाय कार, तो टोटल 300 है। अगर 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से कवर किया है तो उसके बाद में कार से कितना कवर किया होगा, 300 - 60 दैट मीन्स 240 किलोमीटर। ठीक है, अब हमको यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो इक्वेशन फॉर्म करते टाइम ये ध्यान रखना सबसे ज़रूरी कि यहाँ पर इनका टोटल टाइम गिवन है बेटा। क्या चीज़ गिवन है, टोटल टाइम गिवन है, तो हम जो इक्वेशन फॉर्म करेंगे वो टाइम के फॉर्म में करेंगे। हम सभी को मालूम है कि हमारे को कि टाइम किसके इक्वल होता है, टाइम अपना इक्वल होता है बेटा अपना डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। ठीक है, तो हम इनसे टाइम के फॉर्म में जब फाइंड करेंगे तो टाइम टेकन बाय, अगर हम ट्रेन फाइंड करते हैं और उसको T1 सपोज कर लेते हैं तो डिस्टेंस ट्रेन ने से कितना कवर किया हमने 60 किलोमीटर और स्पीड हमारी कितनी है बेटा x। ठीक है, सेम एज अगर हम सपोज करते हैं कि कार ने जो डिस्टेंस कवर किया है उसके लिए टाइम T2 सपोज किया तो डिस्टेंस था 240 और कार की स्पीड है y, तो ये टाइम के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे और हमको ये दिया हुआ है कि इन दोनों टाइम का सम हमारे पास में 4 आवर्स है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन T1 और T2 को ऐड करेंगे तो हम 4 आवर्स आएगा, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, 240/y = 4। और अब इसमें आपको अगर जल्दी से पता चल जाए कि ये 60, 240 और 4 ये सभी हमारे कैसे हैं बेटा, ये सभी हमारे 4 के मल्टीपल हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। आप नहीं करना चाहो तो नहीं करना, लेकिन उससे क्या है कि हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास में छोटे छोटे नंबर आ जाएं और जिनसे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम अपनी इक्वेशन फर्स्ट फाइंड कर लेंगे। अब आप लोगों को समझ में आई गया है, तो अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड कंडीशन जल्दी से ध्यान से देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि इफ ही ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय कार, तो 300 में से 100 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है तो बचा कितना बेटा उसका 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर वो कार से कवर करेगा। और ऐसे ही टाइम के फॉर्म में जब हम इनको लिखेंगे तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन अपने पास में फॉर्म होगी तो आएगी 100/x + 200/y। ठीक है, अब टाइम के लिए क्या गिवन है, टाइम हमने ध्यान से नहीं देखा। टाइम में लिखा हुआ है ही टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। ध्यान देना बेटा, 10 मिनट्स लॉन्गर, ये नहीं लिखा है कि उसको 10 मिनट का टाइम लगता है, वो कह रहे हैं 10 मिनट ज़्यादा लगता है। मीन्स उसको पहले 4 घंटे का टाइम लग चुका है, अब उसको 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए जब हम यहाँ पे टाइम लिखें तो वो बहुत केयरफुली करना है काम, वो गलती कही तो हमारा बाकी का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर टोटल टाइम उसको लग रहा है 4 आवर 10 मिनट्स। ठीक है, अब ये जो 10 मिनट्स का टाइम है इसको भी हम आवर्स में चेंज कर लेंगे। जब चेंज कर लेंगे तो ये अपने पास में डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो ये अपना आवर्स में चेंज हो जाएगा।
ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस तरह से ही हमारी इक्वेशन फॉर्म होगी। वो हमारे पास में आएगी 100/x प्लस 200/y इज इक्वल्स टू 4:1/6 आवर्स। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और इस तरह से हम अपनी सेकेंड इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। अब यहाँ पर भी हमको दिख रहा है कि 100, 200 और 25 ये सभी कैसे हैं बेटा, ये सभी हमारे 25 के मल्टीपल हैं। तो हम इन सबको 25 से डिवाइड कर देंगे और जब हम 25 से डिवाइड कर देंगे तो सिंप्लीफाइड वे में ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, ये हो जाएगी अपनी 4/x। ठीक है ना बेटा, ये अपने पास में आ जाएगा 8/y और ये इक्वल में आ जाएगा 1/6। ठीक है, अब अगर आपको इससे भी दिक्कत हो कि हमारे यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6 आ रहा है तो हम अगले पार्ट में इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। पर ये जो दोनों इक्वेशंस बनेंगी हमारी, इनके डिनोमिनेटर में बेटा अपने वेरिएबल्स हैं, तो हम इनको पहले रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशन में और उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट हम इनको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि यहाँ पर जो हमारा 1/x है उसको एक हम नया वेरिएबल सपोज करेंगे कि 1/x सपोज कर लेंगे p के इक्वल है और 1/y हमारा q के इक्वल है। ठीक है, तो जब हम ये सपोज कर लेंगे तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में आ जाएगी, जो अभी हमने कंस्ट्रक्ट की थी उस ये हमारी चेंज हो जाएगी 15x प्लस 60y इज इक्वल्स 15p प्लस 60q इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पर यही लिख लेंगे सबसे पहले कि 15p प्लस 60q इज इक्वल्स टू 1 और इसको इक्वेशन 3 मेंशन कर देंगे ना। सेकेंड इक्वेशन से जब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा 4p प्लस 8q इज इक्वल्स टू 1/6। जैसा मैंने तुम लोग को बोला कि डिनोमिनेटर का 6 थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये तुम्हारी इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो जाएगी और ये अपने पास में इक्वेशन 4 ये मिल गई। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ इनको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए अभी हमने एलिमिनेशन मेथड से प्रीवियस क्वेश्चन किया था, तो इसको भी उसी मेथड से कर लेते हैं जल्दी से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोफिशिएंट्स इक्वेट करेंगे। मान लीजिए कि हम p के कोफिशिएंट्स इक्वेट करना चाहते हैं, है ना, तो यहाँ पर p का कोफिशिएंट अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन में है 15 तो हम और सेकंड में है 24, तो हम जल्दी से क्या करते हैं, जल्दी से इसको मल्टीप्लाइड बाय 24 कर देंगे और फोर्थ इक्वेशन को 15। पर एक चीज़ और ध्यान रखना, 24 और 15 अगर हमारे पास में ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं कि जो कैंसिल हो सकते हैं, या आप कह सकते हो 24 और 15 का जो HCF फाइंड कर सकते हैं, तो हम उससे इनको डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 3 से 24 और 15 दोनों डिविजिबल हैं, तो 3 5 जा 15। ठीक है, फिर यहाँ पर हम कर देंगे इसको भी कैंसिल, तो ये अपने पास में आ जाएगा 3 8 जा। तो अब हम बजाय 24 और 15 के हम 8 और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद में हम अपना नेक्स्ट रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 15 8 जा ये अपने पास में आ जाएगा 120p। ठीक है बेटा, ये अपने पास में आ जाएगा 480q इज इक्वल्स टू 8। अब अगेन ये अपनी इक्वेशन 5 हम मेंशन कर देंगे। अब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आ जाएगा 120p, ये आ जाएगा अपने पास में बेटा 240q इज इक्वल्स टू 5। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन आ जाएगी 6। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेट कर देंगे। वेरिएबल एलिमिनेट करने के लिए अब हम क्या कर देंगे कि फिफ्थ इक्वेशन में से सिक्स्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 120p और 120p कैंसिल हो जाएंगे। 480 में से 240 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में 240q आ जाएगा और ये इक्वल में 8 - 5 3 हो जाएगा और q की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3/240। इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 1/80। ठीक है, तो q की वैल्यू हमको मिल चुकी है 1/80। अब q हमारा किसके इक्वल था बेटा, 1/y को हमने सपोज किया था 180, तो यहाँ पर हम इसी से वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि 1/y इज इक्वल्स टू 80, तो y इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, अब y की ये वैल्यू है, ये हम अपनी फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उससे हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आप q की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर सकते हो, y की भी कर सकते हो, आपको जिस मेथड से इजी लगे। तो जैसे y की वैल्यू 80 आई है हमारे पास में, तो अभी हम इक्वेशन सेकेंड में अपनी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये अपनी सेकेंड इक्वेशन है, मैं जल्दी से इसी में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, आप किसी और में करना चाहो तो उसमें कर सकते हो।
तो ये है अपनी 4/x प्लस 8/y इज इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, तो ये अपने फ्रॉम सेकेंड ये अपने पास में था 4/x प्लस 8/y इज इक्वल्स टू 1/6। तो y की जगह हमने 80 सब्स्टिट्यूट कर दिया, इक्वल में 1/6 आ गया, ये हमने कैंसिल किया, 1/10 हो गया। तो 4/x इज इक्वल्स टू 1/6 माइनस 1/10। और जल्दी से अब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास में आ गया 4/x, एलसीएम हमने ले लिया यहाँ पे 30। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया 5 माइनस 3 और ये अपने पास में आ गया 4/x इज इक्वल्स टू 2/30, कैंसिल कर देना। और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ गई 60। ठीक है, तो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया कि जो हमारी ट्रेन थी उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो बस थी जिसको हमने y सपोज किया था, y की वैल्यू आई है 80, तो 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, अ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18 लेस देन द गिवन नंबर, फाइंड द गिवन नंबर। ठीक है बेटा, तो ये अपने पास में 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है जो 2013 में आया है। तो 2 डिजिट नंबर वाले जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे उन सभी को करने के लिए हम लोग सेम मेथड का यूज करते हैं। वो मेथड क्या है कि हम कभी भी जो 2 डिजिट नंबर है डायरेक्ट x नहीं लिखते। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि जो हमारा 1 प्लेस का डिजिट है वो मान लिया हमने कि क्या है अपना बेटा x है। फिर हम अपना फाइंड कर लेते हैं 10 प्लेस का डिजिट, क्योंकि हमें मालूम है 2 डिजिट नंबर 10 to 99 तक होते हैं, तो इनमें एक 1 प्लेस होगा। ठीक है ना बेटा, 10 से 99 तक सारे अपने 2 डिजिट नंबर हैं, तो एक इनमें 1 प्लेस होगा, एक 10 प्लेस होगा। तो हमने 1 प्लेस का डिजिट सपोज कर लिया, फिर 10 प्लेस का डिजिट सपोज कर लिया, तो इससे हमारा 2 डिजिट नंबर फॉर्म हो जाएगा। तो 2 डिजिट नंबर हमारा क्या आएगा, 2 डिजिट नंबर हम फॉर्म करेंगे तो 1 प्लेस का डिजिट तो बेटा केवल ऐड होगा और 10 प्लेस का डिजिट 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा अपना 10y प्लस x। ठीक है, आफ्टर रिवर्सिंग न्यू नंबर अपने पास में जब मिलेगा, आफ्टर रिवर्सिंग जो न्यू नंबर फॉर्म होगा तो नंबर से रिवर्स हो रहे हैं मींस 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से और y को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हर एक 2 डिजिट नंबर में हमको इतना काम तो करना ही है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम अपनी इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपने पास में फर्स्ट जो कंडीशन गिवन है वो ये है, अ 2 डिजिट नंबर दैट मीन्स अपना 10y प्लस x इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जब हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन में लिखा है 2 डिजिट नंबर इज इक्वल 7 टाइम्स 7 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ इट्स डिजिट्स मींस x प्लस y। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। तो इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे और हमारी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो ये हम लोग सॉल्व कर देते हैं, 10y प्लस x इज इक्वल्स टू 7x प्लस 7y और यहाँ से आ गया अपने पास में 3y इज इक्वल्स टू 6x। तो ये अपने पास में इक्वेशन क्या फॉर्म हो गई कि y इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, इक्वेशन 1। अब अपने पास में सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन से हम जल्दी से अपनी सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं। सेकंड कंडीशन अपने पास में गिवन है, द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स मींस 10x प्लस y। ठीक है, समझ गए यहाँ पे क्या लिखा है, बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो वो हमने ये नंबर बनाया है। इन्होंने लिखा है ये जो नंबर आपने बनाया है 10x प्लस y, ये कैसा है 18 लेस देन द गिवन नंबर। ठीक है, तो ये हमारे गिवन नंबर से 18 लेस देन है, दैट मीन्स कि अगर हम अपने इस गिवन नंबर में से 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दोनों नंबर्स इक्वल आ जाएंगे और इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे और अपनी सेकंड इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो रिवर्सिंग नंबर है वो हमारा कैसा है, वो हमारा ओरिजिनल नंबर से 18 कम है, तो हम यहाँ 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इनको रीअरेंज करेंगे तो 10x माइनस x हो जाएगा, तो ये आएगा 9x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस 18। 9 से डिवाइड कर देना बेटा, तो ये आपके पास में आ जाएगा -2। ठीक है, इस तरह से ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर हम कोई भी मेथड जैसा कि हमेशा कहते रहे हैं यूज कर सकते हैं, पर इस वक्त हमारे लिए यहाँ पर
कन्वीनियंट क्या है, टाइम भी हमको बचाना है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें डायरेक्ट y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x हमको मिल चुकी है, तो हमारे लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी रहेगा। तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से y इज इक्वल टू 2x, तो ये हमारे पास में इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी x माइनस 2x इज इक्वल टू -2। ठीक है, और हमने क्या किया यहाँ पे यूजिंग फर्स्ट। ठीक, और इस तरह से अब हम इसको आगे सॉल्व कर देंगे और हमारी x की वैल्यू निकल आएगी बेटा फटाफट से। तो x आ गया अपने पास में 2। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अभी हमारे पास सेकंड है, तो फ्रॉम सेकंड x की वैल्यू अगर हमने 2 ली तो ये अपने पास में -2। ठीक है, माइनस y इज इक्वल टू हो जाएगा अपना बेटा -4। तो यहाँ से y की वैल्यू भी आ गई अपने पास में 4। अब हमें तो 2 डिजिट नंबर बनाना है, x एंड y तो चाहिए नहीं। तो हमने देखा था कि y हमारा क्या था बेटा 10th प्लेस का डिजिट, x का 1st प्लेस का डिजिट। तो अपना जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या हो जाएगा बेटा, अपना जो 2 डिजिट नंबर है वो अपना हो जाएगा 42। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता देवी वांट्स टू मेक अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड ऑन द रोड साइड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर फॉर स्ट्रीट एनिमल्स। द एरिया ऑफ पॉन्ड विल बी डिक्रीज बाय 3 स्क्वायर फीट इफ इट्स लेंथ इज डिक्रीज बाय 2 फीट and breadth is increased by 1 feet. Its area will be increased by 4 square feet if the length is increased by 1 feet and breadth remains same. Find the dimension of the pond. ठीक है बेटा, तो देखो इस क्वेश्चन में अपने को डायमेंशन ऑफ द पॉन्ड फाइंड करने हैं। ओके, तो डायमेंशन ऑफ द पॉन्ड का मतलब ये हो गया कि इस पॉन्ड की लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि हम सपोज कर लेंगे कि जो लेंथ है अपने पास में वो कितनी है, वो सपोज कर लेते हैं x फीट है। ठीक है, और उसके अच्छा यूनिट का हमेशा याद रखो, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जितनी भी डायमेंशंस दी हुई हैं वो सभी फीट में दी हैं, तो हम यहाँ पे फीट में सपोज करेंगे। ठीक है, मीटर में दी है मीटर में, सेंटीमीटर में दी है सेंटीमीटर में। तो लेंथ सपोज कर लेंगे x फीट है। फिर उसके बाद में हम अपनी ब्रेथ सपोज कर लेंगे, तो ब्रेथ अपनी क्या है बेटा y फीट है। ओके, अब यहाँ पर जितना भी कंपैरिजन दिया हुआ है वो एरिया से दिया हुआ है कि एरिया ऑफ पॉन्ड विल बी डिक्रीज। ठीक है ना बेटा, एरिया ऑफ पॉन्ड विल बी इंक्रीज। तो एरिया से दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर एरिया अपना फाइंड कर लेंगे। तो एरिया आ जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर फीट। x इंटू वाई तो समझ में आई क्या, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे और यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया सबको आता है l इंटू वी होता है, तो ये x इंटू वाई स्क्वायर फीट हो जाएगा। क्लियर बेटा, चलो अब अपनी इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं जल्दी से। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट अपने पास में कंडीशन दी थी कि जो पॉन्ड का एरिया है वो 3 डिक्रीज होगा। दैट मीन्स एरिया है हमारा XY, वो 3 डिक्रीज होगा, मीन्स -3 हो जाएगा। कब हो जाएगा, उसके लिए कंडीशन दी है कि बाय 3 स्क्वायर फीट इफ इट्स लेंथ इज डिक्रीज बाय 2। तो लेंथ हमने क्या सपोज किया बेटा x, तो x को इन्होंने कहा कि अगर x को आप 2 डिक्रीज कर देते हो दैट मीन्स x माइनस 2, और ब्रेथ को इंक्रीज कर देते हो बाय 1 मीन्स y प्लस 1। ठीक है, तो ये भी एरिया मिल गया बेटा अपने को l इंटू बी, और ये एरिया ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ था XY है। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमने सारी के सारी कॉन्सेप्ट बिहाइंड द इक्वेशन लिख लिया यहाँ पर, और अब हम इसको कंटिन्यू कर देंगे और जल्दी से इससे हम अपनी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा xy प्लस x माइनस 2y माइनस 2, xy से xy कैंसिल कर देना और इन सबको रीअरेंज कर दो, तो ये x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड अपना कंडीशन क्या है, अब जल्दी से वो भी देख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन दी हुई है अपने पास में कि एरिया विल इंक्रीज बाय 4 एंड ब्रेथ रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो ये हमको सेकंड कॉन्सेप्ट मिल गया सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए। जल्दी से अब हम इससे अपनी सेकंड इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, यहाँ पर इक्वेशन अपनी बन जाएगी सेकंड इक्वेशन के लिए। ये हो जाएगा अपने पास में xy प्लस 4, क्योंकि एरिया 4 इंक्रीज हो रहा है, और इसके बाद में हम लेंथ को 1 इंक्रीज कर देंगे और ब्रेथ को एज इट इज रखेंगे क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे जिससे हमारी सेकेंड इक्वेशन फॉर्म होगी। ठीक है, xy से xy कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से y की वैल्यू आ गई अपने पास में 4,
ये तो काफ़ी इजी रहा, हमारे पास में y की वैल्यू डायरेक्ट मिल चुकी है। अब ये जो y की वैल्यू हमको मिल चुकी है, इस y की वैल्यू को हम ये y = 4 अपनी इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और हमारे पास में x मिल जाएगा। तो अब हम जल्दी से लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ये अपने पास में आ जाएगा x - 2 × 4 + 1 = 0, सो x = 7। ठीक है, तो अब हमने पास में मिल चुका है कि हमारी लेंथ कितनी है। जो हमारी लेंथ है वो है अपने पास में 7 फीट और जो ब्रेथ है वो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया कि ब्रेथ है हमारे पास में 4 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगेन 2014 में आया है। ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन्ड इज 9 लेस देन द 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। इफ द डिफरेंस ऑफ दीज 2 नंबर्स इज 45, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन में भी क्योंकि 2 डिजिट नंबर की बात की गई है तो हम जल्दी से काम अपना वही स्टार्ट कर लेंगे कि हमारा वंस प्लेस का जो डिजिट है, जैसा मैंने तुम लोग को बोला, जितने भी 2 डिजिट नंबर्स हैं उनमें ये काम स्टार्टिंग में हम करके रख ही लेंगे कि वंस प्लेस का जो हमारा डिजिट है वो x है। ठीक है, और जो टेंस प्लेस का हमारा डिजिट है वो हमारा y है। देयरफॉर अपना ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे कि ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर अपना क्या है। ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर हमारे पास में आ जाएगा x + 10y। 10 हम उसी वेरिएबल में लेंगे जिसमें टेंस प्लेस पे हमने चूज किया हुआ है। आप अगर यहाँ पे वेरिएबल्स इंटरचेंज भी करते हो तो आप ध्यान रख लेना। ठीक है बेटा, फिर आफ्टर रिवर्सिंग हम न्यू नंबर लिख लेंगे। आफ्टर रिवर्सिंग न्यू नंबर जो हमारा फाइंड होगा, ठीक है, 2 डिजिट नंबर। ओके, तो ये अपने पास में आ जाएगा 10x + y। इतने हर एक 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस में हम लोग इतना काम करेंगे। इसके बाद में अपनी फर्स्ट कंडीशन जो दी हुई है क्वेश्चन में, जो हमारे लिए काम करेगी, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना, वो ये लिखा हुआ है कि ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो हमने कौन सा नंबर ऑब्टेन्ड किया यहाँ पर, वो हमने देख ही लिया कि वो हमारे पास में क्या आ रहा है, 10x + y। उसके बारे में क्या गिवन है बेटा अपने पास में कि वो 9 लेस देन द 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर है। ओके, तो यहाँ से हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन बना देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जब हम लिखेंगे तो हमारे पास में जो फर्स्ट इक्वेशन है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेगी कि 10x + y हमारा किसके इक्वल है, 3 टाइम्स 10y + x - 9 के इक्वल है। ठीक है, अब जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करते हैं जिससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये अपने पास में आ जाएगा 10x + y = 30y + 3x - 9। ठीक बेटा, अब इसको रीअरेंज कर लो तो 10x - 3x हो जाएगा। तो ये अपने पास में आ जाएगा 7x - 29y + 9 = 0 और ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के लिए हम सेकेंड कंडीशन पे ध्यान देंगे। सेकेंड कंडीशन लिखा हुआ है कि इफ द डिफरेंस ऑफ दीज 2 नंबर इज 45, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो अब देखो एक चीज जरूर ध्यान देना, वो ये है कि यहाँ पर जनरली जितने भी क्वेश्चन तुम लोग ने सॉल्व किए हैं उन सभी में यह लिखा रहता है डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, और यहाँ पे लिखा है डिफरेंस ऑफ दीज 2 नंबर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि डिफरेंस ऑफ दीज 2 नंबर्स लिखा है, यहाँ पे डिजिट्स नहीं लिखा है। तो आप जल्दी से दूसरी इक्वेशन x - y = 45 नहीं बना देना, नहीं तो बेटा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इनका कहना है दोनों नंबर्स का डिफरेंस 45 है। दोनों नंबर मतलब ये ओरिजिनल नंबर जो हमने बनाया था और इसके अलावा जो हमने नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स बनाया है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस अपने पास में 45 है, तो हम इनके लिए काम करेंगे। ओके, अगर तुमने जल्दी में x - y से बना दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमारे पास में अगर हम 10x + y में से 10y + x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अपने पास में 45 आ जाएगा। अब आप सोचोगे कि 10y + x में से 10x + y को क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन बनाते टाइम हमने देखा था कि जो रिवर्सिंग न्यू नंबर मिल रहा है वो ओरिजिनल नंबर से कैसा है, 9 लेस देन है। तो इसलिए हम इनको इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, जो नंबर बड़ा है उसको हम पहले लिखेंगे, दूसरे को बाद में लिखेंगे। तो हमारे पास में मालूम है कि रिवर्स करने पर नया जो नंबर बन रहा है वो बड़ा है, इसलिए हमने ऐसा किया है। अगर आप इसका अपोजिट करोगे तो भी आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, बहुत केयरफुली इस क्वेश्चन को करना है हमको। तो जब हम ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी 9x - 9y = 45। तो ये आ जाएगा x - y = 5।
ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हम अपनी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। अब जब कभी भी अपने पास में इस तरह की इक्वेशंस आती हैं तो जनरली हम सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ से x की डायरेक्ट वैल्यू आ गई अपने पास में बेटा 5 + y। ठीक है, ये हम सेकेंड इक्वेशन मान लें तो सेकेंड इक्वेशन से हम अपनी x की ये वैल्यू 5 + y को, ठीक है, 5 + y को जल्दी से अपनी फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उससे हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, काम आगे करते हैं अपन। तो ये था अपना 7x - 29y। तो यहाँ पर हम जल्दी से फ्रॉम फर्स्ट 7x, तो ये 5 + y - 29y = -9, इसमें अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व कर दो, अपना आगे का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये आएगा अपने पास 35 + 7y - 29y = -9। तो ये हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आ गया -22y इक्वल में आ गया -9 - 35 - 22y = -44। ठीक है बेटा, ये कैंसिल किया और y की वैल्यू मिल गई हमको 2। अब y की वैल्यू 2 मिल चुकी है, तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से अभी हमने x की वैल्यू फाइंड की थी कि x किसके इक्वल है अपना बेटा 5 + y के, और यहाँ पर ये वैल्यू लिख देना। तो ये अपने पास में आ गया x का सॉल्यूशन 7। ठीक है, तो x हमारा क्या था 1st प्लेस का डिजिट, y था अपना 10th प्लेस का डिजिट। तो बस अपने पास में मिल गया 2 डिजिट नंबर जल्दी से। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर अपने पास में क्या आ गया बेटा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनर ऑफ अ टैक्सी कंपनी डिसाइडेड टू रन ऑल द टैक्सीज ऑन CNG fuel instead of petrol or diesel. The taxi charges in city comprises of fixed charges together with the charges for the distance covered. For a journey of 12 km, the charge paid is rupees 89, and for journey of 20 km, the charge paid is rupees 145. What will be the person have to pay for traveling a distance of 30 km? ये देखो 2014 का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में अपने पास में ये कहा गया है कि हमको ये बताना है कि 30 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए किसी पैसेंजर को कितने पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन वापस से ध्यान दो कि यहाँ पर अपने पास में 2 चीज़ें हैं। एक तो है फिक्स चार्ज जो किसी भी पैसेंजर को देना है, सेकेंडली अपने पास में ये है कि चार्जेस देना है फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ओके, तो हम इन दोनों चीज़ों से काम अपना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि जो हमारे फिक्स चार्ज हैं वो कितने हैं ₹X हैं, और चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड सपोज कर लेंगे कि वो ₹Y है। ठीक है, तो जब अपने पास में ये 2 कंडीशन आ जाएंगी कि हमने सपोज कर लिए ये 2 वेरिएबल, तो फर्स्ट कंडीशन से हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, सेकेंड बनाएंगे और उनसे XY की वैल्यू निकालेंगे, तब 30 किलोमीटर के लिए हम उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। क्यों? तो काम शुरू करते हैं। अपने पास में ये लिखा है कि 12 किलोमीटर के लिए जो चार्ज पे किया है वो है अपने पास में 89। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जब आप इक्वेशन फॉर्म करोगे तो आपको फिक्स चार्ज तो देना ही है x, और आपने 12 किलोमीटर की जर्नी कवर की है, और चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड अगर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो यहाँ पर हम 12y पे करेंगे, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 89 के। नेक्स्ट टाइम में उसने 20 किलोमीटर के लिए 145 रुपीज़ पे किए हैं, तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी x + 20y = अपना 145। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे इनको सॉल्व कर लेना। अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड से यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट हमको मिल रही है तो हम जल्दी से ये निकाल लेते हैं। ये सेकंड हो गई, सेकंड से ये x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो ये अपने पास में आ जाएगा 145 20y + 12y = 89। ठीक है बेटा, इसको अब हम आगे सॉल्व कर देंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा -8y 89 - 145, और इसको आगे सॉल्व कर दो तो तुम्हारी y की वैल्यू निकल आएगी। तो जैसा कि दिख रहा है कि -8y हमारा किसके इक्वल आ जाएगा -56, ये कैंसिल कर देना और y की वैल्यू आ गई 7। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी y की अपनी वैल्यू रख देते हैं, तो अपने पास में x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा x +
यहाँ पे 12 7 84 इज इक्वल्स टू 89, तो x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब हमको x एंड y नहीं फाइंड करना था, हमें तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए उसको कितना पे करना है ये बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना अमाउंट फाइंड कर देंगे जो उसको पे करना है फॉर 30 किलोमीटर। तो जल्दी से अब इसका भी आपको समझ में आई क्या होगा कि उसको फिक्स चार्ज भी देना है और 30 किलोमीटर्स का भी चार्ज देना है। तो फिक्स चार्ज हमने निकाल लिया, x की वैल्यू जो है हमारी 5 और y की वैल्यू हमने निकाली है 7। तो इस तरह से ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 215। तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 215। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, अ बोट टेक्स 4 hours टू गो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड इट कैन गो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर भी हम दो वेरिएबल चूज करेंगे। देख लो यहाँ पर लिखा है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो इसको हम सपोज कर लेंगे कि ये है हमारी x किलोमीटर पर आवर। ओके, और फिर इसके बाद में दूसरी कंडीशन, दूसरी चीज़ जो हमको वेरिएबल में लेनी है वो ले लेंगे कि बोट स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो ये हम सपोज कर लेंगे कि ये कितनी अपनी बेटा y किलोमीटर पर आवर है। अब हमको ये मालूम है कि जब कभी भी हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो डाउन स्ट्रीम में जो हमारी स्पीड होती है, डाउन स्ट्रीम में जो हमारी स्पीड होती है वो हमारी बढ़ जाती है। तो डाउन स्ट्रीम में जब हम स्पीड फाइंड करते हैं तो वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा x प्लस वाई, और जब आप अप स्ट्रीम की बात करोगे तो आपकी स्पीड कम होती है तो हो जाएगी x माइनस वाई। ये याद रखना, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमारे पास में मेन काम क्या है, इसमें लिखा है अ बोट टेक्स 4 hours टू गो 44 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर ध्यान दें तो इन डाउन स्ट्रीम जब हम काम कर रहे हैं, ओके, तो जो डाउन स्ट्रीम में जब हमने काम किया तो हमारे पास में देखो यहाँ पर हमने ये फाइंड कर लिया कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है, x प्लस वाई है। तो और यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम दिया है तो इससे भी हम स्पीड फाइंड कर लेते हैं। हमें मालूम है कि स्पीड किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। अब स्पीड आपको मालूम है डाउन स्ट्रीम की x प्लस वाई है, डिस्टेंस आपको मालूम है 44 है और टाइम आपको मालूम है 4 है। तो आप इससे कैंसिल कर देना, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। समझ में आ गया बेटा? फटाफट से हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली। सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम अपनी सेकेंड इक्वेशन बना लेंगे कि जब हम अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो इसमें इनको कितना, इट कैन गो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम। अब 20 किलोमीटर के लिए भी उसको सेम टाइम मीन्स 4 hours लग रहा है, तो यहाँ से हम सेकेंड इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो ये अपने पास में इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड है x माइनस वाई, डिस्टेंस है 20, टाइम है 4, कैंसिल कर दो। क्लियर? तो ये अपने पास में सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सॉल्व कर देना। तो जैसा कि इजीली दिख रहा है कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे मैं बेटा एलिमिनेशन यूज कर रही हूँ, आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर लेना, सभी से बहुत आसान है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 16, है ना बेटा? तो ये अपने पास में 2x इज इक्वल्स टू 16 आ जाएगा और इससे हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 8। क्लियर? और x की ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना तो अपने पास में y की वैल्यू आ जाएगी। सपोज कीजिए कि आपने फर्स्ट में रख दिया तो ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11 जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें हम अपनी x की वैल्यू लिख देंगे 8। तो यहाँ से अपने पास में y की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि y अपने पास में आ गया 3। तो इससे हमने निकाल दिया कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम अपने पास में क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आ गई अपने पास में 8 किलोमीटर पर आवर। और जब हमने स्पीड ऑफ द बोट फाइंड की तो ये अपने पास में आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द गिवन इक्वेशन विथ y एक्सिस। ठीक है बेटा, तो हमको यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के पहले सॉल्यूशन फाइंड कर लेना, ग्राफ ड्रॉ करने हैं इसके लिए, और उसके बाद में ग्राफ ड्रॉ करेंगे और y एक्सिस के साथ में
इनका कितना एरिया यहाँ पर यूज हुआ है वो हम शेड करके देख लेंगे और उसका एरिया निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमको सॉल्यूशंस फाइंड करना है। तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट अगर हम फाइंड करते हैं फॉर इक्वेशन फर्स्ट, अगर देखो बेटा यहाँ पर हम अगर वैल्यूज पुट कर देते हैं अपने पास में किसकी, x की, तो अपने पास में y की वैल्यू मिल जाएगी, y की लिख देंगे तो x की मिल जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे हम कर देते हैं कि if x इज इक्वल्स टू 0 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2, और अगर हम यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 0 सब्सटीट्यूट कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो इससे हम अपने इक्वेशन फर्स्ट के जो सॉल्यूशंस हैं उनकी टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। x एंड y, x 0 के लिए y की वैल्यू क्या आई बेटा 2, और जब हमने y 0 लिया तो x की वैल्यू आ गई 6। मैंने मिनिमम 2 सॉल्यूशंस लिए हैं, आप 3 सॉल्यूशंस भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में सेम एज हम इक्वेशन सेकंड के लिए करेंगे। तो जब हम फॉर इक्वेशन सेकंड के लिए इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी हम सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं कि इफ x इज इक्वल्स टू 0 तो x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा अपनी -4, और जब हम y को 0 ले लेते हैं तो अपने पास में यहाँ से सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू x की वैल्यू 6। ठीक है बेटा, तो ये अपना x इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। तो ये हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन की भी टेबल फॉर्म कर लेते हैं जल्दी से। तो ये अपने पास में आ जाएगा 0 के लिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -4 और y 0 के लिए 6। ठीक है, अब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और y एक्सिस के साथ में इनका एरिया फाइंड करेंगे। तो चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम अपनी इस टेबल का यूज करेंगे जिसमें हमने देखा कि ये अपने पास में हम सभी जानते हैं कि ये हमारी x एक्सिस होती है। ठीक है, ये नेगेटिव x डायरेक्शन होता है, ये y एक्सिस होता है, और ये अपना y डैश, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन होता है। तो ये तो बेटा तुम सबको मालूम ही है, तो जल्दी से इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारा पहला जो पॉइंट हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या है, x 0 के लिए y -4। ठीक है, तो अगर हम ये वाला सेकंड वाली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को पहले रिप्रेजेंट करते हैं तो x 0 के लिए हमारे पास में -4 है। तो अभी हम सेकंड इक्वेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो x 0 के लिए y की वैल्यू अपने पास में क्या है -4, तो ये हम एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सेकंड हमको यहाँ से क्या रिजल्ट मिल रहा है कि x 6 के लिए y की वैल्यू 0 है, तो x 6 के लिए y 0 बेटा अपना कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे और ये हमारे पास में जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी उसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ओके बेटा, अब फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास में पॉइंट्स जो मिलेंगे उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे x 0 के लिए y की वैल्यू 2, तो x 0 के लिए y की वैल्यू 2 है तो वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे अपना। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में है x 6 के लिए y की वैल्यू 0 है, तो x 6 के लिए y 0 ये अभी हम लोग ने यहाँ पे शो किया था, तो सेम पॉइंट हो जाएगा। अब हम इनको भी ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये हमारे पास में इस तरह से मिल जाएंगी। ठीक है, और ये जो दोनों हमारी इक्वेशंस हैं ये हम ये शो करने के लिए कि किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये इनके साथ साथ लिख देंगे कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन x + 3y = 6 को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, और ये जो सेकंड इक्वेशन है वो हमारी 2x - 3y = 12 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अपने को नेक्स्ट काम क्या करना था, नेक्स्ट हमको ये बताना था कि एरिया कवर्ड बताना था जो y एक्सिस का और इन दोनों लाइंस के बीच का है। ठीक है बेटा, तो हमारी y एक्सिस हमको मालूम है कि ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी दोनों लाइंस हैं, तो इनके बीच का एरिया हमको जो शो करना है वो हमारे पास में कौन सा आ जाएगा बेटा, ये पूरा पार्ट आ जाएगा। ये हमारी दोनों लाइंस हैं और ये y एक्सिस है, इनके बीच का ये एरिया है जो हमको फाइंड करना है। अब एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग किस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे हाफ बेस इनटू हाइट का। ठीक है, अब यहाँ पर हमको मालूम है कि जो हमारी एक्सिस होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, तो यहाँ पर ये अपने पास में जब हम हाइट मेंशन करेंगे तो जो हमारी हाइट है वो किसके इक्वल आ जाएगी, ये हमारी पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक ये 6 अपने को मालूम है 6 यूनिट्स है, तो ये अपनी हाइट 6 हो जाएगी। अब इसके बाद में बेटा अपने को बेस फाइंड करना है, तो बेस हमारा यहाँ से यहाँ तक का होगा, 2 यूनिट्स हमारी ऊपर हैं और 4 यूनिट्स नीचे हैं। ठीक है, तो बेस अपना क्या हो जाएगा 6। अगर हम इन पॉइंट्स के नेमिंग कर देते हैं A, B एंड C, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हम फाइंड कर देंगे जो आपका इक्वल आ जाएगा हाफ
बेस ले लेंगे हम AB और हाइट अपनी ये O है अगर, तो ये OC हो जाएगी और ये हो जाएगा हाफ, बेस 6 और हाइट भी अपनी 6, इसको कैंसिल कर देंगे हम लोग, तो ये अपने पास में 18 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए आप लोग को कंडीशन याद है ना कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए जो हमारे x के कोफिशिएंट्स का रेशियो होता है मींस a1/a2 वो b1/b2 मींस y के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, हम यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है इनको हम इन इक्वेशंस को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 से। ठीक है, अब कंपेयर करते टाइम ध्यान दो कि हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है और जो हमारी गिवन इक्वेशंस हैं वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमको इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो वो हमारा आ जाएगा बेटा 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और जब हम सेकेंड इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो वो अपने पास में आ जाएगा k प्लस 1x प्लस 2k माइनस 1y माइनस 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना बेटा? अब ये लिखने के बाद में हम इनको कंपेयर कर देंगे। जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में a1 की वैल्यू हो जाएगी 2, b1 की वैल्यू आ जाएगी 3 और c1 की वैल्यू आ जाएगी -7। फिर हम a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगी k प्लस 1, b2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो होगी 2k माइनस 1 और c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगी -4k प्लस 1। ठीक है, और जो हमारी अब जो कंडीशन होती है अपने पास में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और उससे हमको वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि नाउ अब अपनी कंडीशन अप्लाई करोगे तो a1 और a2 का रेशो 2/k प्लस 1 किसके इक्वल होना चाहिए, 2k माइनस 1 के, और ये -7 डिवाइडेड बाय -4k प्लस 1। अब यहाँ पर अपने पास में बेटा देखो इन इक्वेलिटी में कई रिलेशन आ रहे हैं अपने पास में, हम इन दोनों को भी रिलेट कर सकते हैं, हम इन दोनों को भी कर सकते हैं, हम इसको और इसको भी कर सकते हैं। तो आप कोई भी एक रिलेशन लेके, ठीक है, कोई भी एक इक्वेलिटी लेके अपना काम कर सकते हो क्योंकि एक ही वेरिएबल है। तो अगर हम इन दोनों को यूज करते हैं कि 2/k प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2k माइनस 1, ठीक है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो ये आपके पास में आ जाएगा 4k माइनस 2, ये इक्वल में आ जाएगा 3k प्लस 3। इनको रीअरेंज करना तो अपने पास में k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 5। ठीक है, आपको समझ में आ गया? अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके बेटा?